दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं जमरेही गांव में हूं, जो मानोगढ़ ब्लॉक में पड़ती है। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सत्य अमित कुमार कुशवाहा जी प्रधान जी हैं। जब मुझे इनके बारे में पता चला कि प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया, शिक्षा के लिए भी काम किया, मानवता के लिए काम किया, तो मेरा आना हुआ। प्रधान जी से मेरी मुलाकात हुई। हमने कहा कि प्रधान जी, मुझे आपका इंटरव्यू दिखाना है। तो मुझे आज मौका मिला। आज हमारे बीच में जो बहुमूल्य समय दे रहे हैं प्रधान जी, मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में सोशल राही यूट्यूब चैनल को जो समय दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले प्रधान जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय दिया। और आप लोगों के बीच में जब भी उपस्थित में होता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में सवाल पैदा होते हैं। सवाल मुझे इसलिए करना पड़ता है, सवाल केवल रहता है शिक्षा का और मानवता का। आपको जो गांव की जनता ने चुना है, आप एक प्रमुख हो, गांव के प्रधान हो, तो आपका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि सारे लोगों को सही तरीके से सुचारू रूप से उनकी देखरेख करें, विद्यालय की देखरेख करें। तो इन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। प्रधान जी, बात शिक्षा की चल रही थी, तो शिक्षा को लेकर के आपने क्या क्या गांव में करवाया है? शिक्षा को लेके हमने गांव में देखो, सबसे पहले हमने गांव में स्कूल में जो बाउंड्री वॉल निर्माण था कार्य कराया। जी जी। और जो गेट का कार्य था उसको भी करवाया। और स्कूल में सुरक्षा साफ सफाई के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मास्टर का टाइम पे आना। और तो आपका विद्यालय तो जाना होता होगा? हाँ, जाना होता है। आपको चेक करना होगा कि विद्यालय में सही तरीके से टाइम से मास्टर साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ, जैसे बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ टाइम रहे पे हैं। आते हैं। बच्चों की समस्या है, कभी कभार आपके टीचरों की समस्या है, तो उनकी समस्या आपके द्वारा हल होती है? हाँ, हमारे द्वारा समस्या वो हल होती है। कभी कभी जैसे हमने जाके देखा है जी। तो मास्टरों को चेक किया है तो टाइम पे भी आते हैं मास्टर, और स्कूल भी टाइम पे खुलता है। जी। और जो भी समस्या है, जैसे मिड डे मील की खाने की समस्या है खाने जी, में, जी, जी। वो भी चेक किया है तो वो भी सही रूप से बनता है। कभी कभार देखा है प्रधान जी, मैंने 2-4 गांव में जाकर के विद्यालय चेक किया है, तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि जैसे चावल है काफ़ी दिनों के रखे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है हमारे जी। यहाँ। हमने कई बार चेक किया है। अच्छा। जो भी अच्छी क्वालिटी का चावल बनता है अपने यहाँ, अच्छी क्वालिटी का बनता है। हाँ। और जो मीनू रखा रहता ना वहाँ, मीनू के हिसाब से भोजन भी बनता है। अरे, हमने जब भी जाके देखा है, अचानक जब भी देखा है तो वहाँ पे हमें मीनू के आधार पे वहाँ पाया गया है जो भी कुछ। वहाँ बच्चे सही तरीके से पढ़ते हाँ, हैं? बच्चे सही तरीके से पढ़ते हैं। बच्चे आते हैं विद्यालय में? हाँ, बच्चे अधिक संख्या में आते जी। हैं। तो जब आपने पूरा गांव का भ्रमण किया होगा, कभी कभार ऐसा भी देखा होगा कि बेचारों की कई गरीब बच्चे ऐसे हैं कि आर्थिक स्थिति की वजह से उनकी पढ़ाई कमज़ोर होती चली जा रही है। घर वाले माँ बाप उनका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा क्या सपोर्ट होता है? अरे, जैसे गांव में हम घूमने गए हैं, जैसे आर्थिक गरीब बच्चे हैं तो उनसे कहा है कि बच्चे का एडमिशन करवाएं। जो भी कुछ समस्या होगी, जो भी कुछ हमारा दायित्व होगा, उसका आपसे पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा। जी जी जी। कभी कभार गरीब बच्चियों की शादियां भी होती हाँ, हैं, जैसे कभी उसमें भी आपको हाँ, सपोर्ट होता हाँ, होगा? गरीब बच्चों की शादी होती है तो प्रत्येक बच्चे के में जो हम पे आर्थिक सहायता बनती है उसका पूर्ण रूप से सहयोग किया जाता है। तो अभी तो प्रधान जी आपकी 2 साल बीत चुकी हैं, हाँ। तो अभी 3 साल बकाया है। तो 3 साल में आपने प्लानिंग क्या बनाई? क्या कोई गांव में ऐसा काम करवा दोगे जो आपके जनपद जालौन में कम से कम याद किया जाए कि अमित कुमार जी ने बहुत अच्छा काम अपने गांव में करवा दिया? अरे बस, हम अपने गांव में काम तो बहुत करवाना चाह रहे हैं और करवा भी रहे हैं।
ये चाहते हैं कि हमारे गेट में हमने सोचा है कि अपने गांव में एक प्रवेश द्वार जी जी बनवा दिया जाए, तो जिससे परमानेंट हम रहें या ना रहें, एक आपका नाम चलता रहे, नाम चलता रहेगा कि प्रधान जी इतना काम करवा हाँ, कार बनवाए, एक प्रवेश द्वार बन जाए। कई गांव में हमने देखे हैं कि प्रधान ने अपनी तरफ से बनवा दिए हैं गेट, तो उनका जो है कि आने वाली पीढ़ी भी याद करती रहेगी और आपका नाम उसमें लिखा रहता है तो लोग याद भी करते रहते हैं। वैसे तो प्रधानी केवल 5 साल की होती है, लोग चले जाते हैं और इस दुनिया में कोई रजिस्ट्रेशन करा के कौन आया प्रधान जी। ना सही है। आज हमें जाना है तो कल आपको जाना है। मानव में कभी जातियां नहीं होती हैं, जातियां होती हैं तो केवल जानवरों में। हम लोग सबसे पहले तो एक मानव हैं। कहते कि अनाज वहाँ होता नहीं जहाँ पानी का प्रबंध नहीं, भौरे वहाँ जाते नहीं जिस फूल में सुगंध नहीं। निभा सकते हैं ऊपर का व्यवहार सब, पर दिल वहाँ खुलता नहीं जहाँ आत्मीय संबंध नहीं। तो मानवता एक वो चीज होती है, कहते हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल भके नदी न सींचे नीर। वृक्ष कबहू नहीं फल भके नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारण सुसाधन बरस रही। नदियां क्या कलकल की आवाज करती हुई बहती हैं, क्या वो स्वयं पानी पी लेती है, हम लोगों को देती है। एक वृक्ष जब फल जाता है तो हम लोग नीचे से एक डीला उठा करके मार देते हैं, बदले में वो एक मीठा फल दे देता है कि भैया इसको खाओ। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कम से कम मानवता बरकरार रखनी होगी, और नई जो जनरेशन है और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके संस्कार की कमी होती चली जा रही है। तो हमें उस कमी को भी पूरा करना है, और कमी को लेकर के हम लोगों को केवल एक ही काम करना है कि गांव में फट्टा बिछवाने का काम करना। उस पर सारे सर्व समाज के लोग बैठ करके अपनी चर्चा करेंगे, तब हम लोगों में एक दूसरे में मानवता रहेगी। क्यों प्रधान जी? हाँ सही, तभी तो रहेगी। हाँ सही। और नहीं, अगर हम अलग बैठते रहे, आप अलग बैठते रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ब्लैकमेल कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि लोगों ने दिमाग लगा दिया है केवल एक ही चीज पे, कि हम देख रहे हैं कि इन लोगों की लड़ाई चल रही है आपस में, तो हम इन लोगों के बीच में बैठ करके नाजायज फायदा उठाने का काम करते हैं। तो हम लोगों को वो नहीं करना है, हम लोगों को अपनी मानवता बरकरार रखनी है और फट्टा पे बैठने का काम करना, जिससे हम लोगों के बीच में एक मानवता बनी रहे। प्रधान जी, आप हमारे बीच में आए, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साथ में आपको नमस्कार करते हैं।